देखो बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय में भाषा के रंग में विलोम शब्द पढ़ेंगे। समझ गए? तो भाषा के रंग में विलोम शब्द जो होता है वो कई तरीके के होते हैं। तो प्रथम है हम अ लगाकर बनने वाले विलोम शब्द बनाएंगे। ठीक है? जो अ लगा के बनाना है तो कैसे बनाना है? अब जैसे हमारे पास है एक शब्द सावधान। क्या है? सावधान। तो सावधान का अर्थ होता है कि एकदम स्ट्राइट हो जाना। लेकिन असावधान लुंज पुंज हो जाते हैं, तो उसमें अ लगा देंगे तो असावधान हो जाएगा। वो विलोम ठीक उल्टा हो जाता है। विलोम का अर्थ होता है ठीक उल्टा। पूर्ण है, पूर्ण का मतलब हो गया पूरा। अपूर्ण माने पूरा नहीं है। जैसे कि कोई भी सामान हो, कोई बर्तन हो, कोई डब्बा हो, वो पूरी तरह से भरा हो तो उसको पूर्ण कहेंगे। और जब पूरा न भरा हो तो उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण। उसी तरह तीसरा शब्द है रुचि। रुचि का अर्थ होता है कि आप किसी चीज को कितना पसंद करते हैं। आप किसी चीज को कितना पसंद करते हैं। लेकिन इसका जब हम अ लगा देते हैं इसके आगे तो अरुचि हो जाता है। अरुचि का अर्थ है, अरुचि का अर्थ क्या है? अरुचि का अर्थ है कि हमें कौन सी चीज पसंद नहीं है। न्याय। न्याय का अर्थ होता है कि किसी भी गलती का सही हल निकालना। ठीक है? लेकिन अन्याय, गलती वाले को ही जो है, जिसने गलती किया है उसको सच बता देना, और जिसने गलती नहीं किया है उसी को झूठा बता देना, उसी को अपराधी बता देना, ये अन्याय है। न्याय क्या है? जिसने गलती किया है उसको सजा देना, और जिसने गलती नहीं किया है उसको छोड़ देना। इसी प्रकार है प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। अगर वो कौन कितना खुश है तो प्रसन्न है। और जब अ उसमें लगा देते हो अप्रसन्न, यानी कि वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? सभ्य। सभ्य का अर्थ है कि अप टू डेट होना चाहिए। कोई बच्चा आता है, अच्छे से बात करता है, तो उसको हम सभ्य कहेंगे। वो सारे काम अच्छे करता है, उसको हम सभ्य कहते हैं। नियमों में रहता है, उसको हम सभ्य कहेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें अ लगा देंगे असभ्य हो जाएगा। और असभ्य लड़का सही नहीं होता है, गंदा होता है, गाली देता है और उल्टे पुल्टे काम करता है, तो ऐसे लोगों को असभ्य कहते हैं। इसके बाद है हिंसा। हिंसा का अर्थ है कि मारपीट करना। मारपीट करना। लेकिन जैसे ही उसमें अ लगाते हैं अहिंसा हो जाता है। क्या हो जाता है? अहिंसा। आप बच्चों जानते नहीं हो कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने अहिंसा की मार्ग पे चलना सिखाया था। अहिंसा अर्थात किसी को न मारो पीटो, है ना? जीवों पर दया करो, ऐसा उन्होंने बोला था। तो वही अहिंसा है, और हिंसा मारपीट करना है। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? विलोम हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए सुर। सुर का अर्थ है देवता। क्या होता है? देवता। हाँ, सुर, उसका अर्थ होता है देवता। देवताओं की पूजा होती है। लेकिन जैसे ही उसमें अ लगा देंगे क्या हो जाएगा? असुर। असुर का अर्थ होता है राक्षस। राक्षसों की पूजा होती है? नहीं होती ना। तो इसलिए सुर का उल्टा असुर। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो इनका आप लोग सीधे बना लेते हैं। जैसे रात। रात में अंधेरा होता है और इसके बाद दिन में उजाला होता है ना? तो उसी तरह अंधेरा का उल्टा उजाला। अंधेरा जब होता है और उजाला जैसे आता है, अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा जब आता है तो उजाला भाग जाता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है? ठीक है। अब है अल्पायु। अल्पायु का अर्थ है कि छोटी उम्र में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। कम उम्र में ही मृत्यु हो जाना, उसको अल्पायु कहते हैं। लेकिन अगर कोई 100 साल तक जिए, है ना, 120 साल तक जिए, तो हम उसको कहेंगे दीर्घायु। क्या बोलेंगे? दीर्घायु। इसके बाद है आग्रह। आग्रह का अर्थ है कि किसी से कोई भी वस्तु मांगना बड़े प्रेम के साथ। जैसे हम आपसे कुछ मांगे कि कृपया हमें ये चीज दे दीजिए, तो वो आग्रह हुआ।
लेकिन उसका दुराग्रह उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? दुराग्रह। दुराग्रह में हम किसी चीज से किसी को प्रेम से नहीं मांगते, बल्कि उससे कोई चीज छीन लेते हैं, है ना? जबरदस्ती ले लेते हैं, वो क्या है? दुराग्रह है। स्वाधीन, स्वाधीन का अर्थ है कि अपने अधीन होकर के कार्य करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, लेकिन नियमों में बंध के। परंतु पराधीन, पराधीन का अर्थ है कि हम दूसरों के मन से काम करें, वो जैसे कहें वैसे रहें। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? स्वाधीन का उल्टा पराधीन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे पहले हम स्वाधीन थे, अंग्रेज जब आए हमको गुलाम बना लिए तो हम पराधीन हो गए। हुए कि नहीं हुए? अब है खेद। खेद का अर्थ है दुख। खेद, जैसे आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसमें खेद प्रकट करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। परंतु खेद का जैसे ही उल्टा हम देखते हैं तो उसमें प्रसन्नता होती है। ये दुख है, खेद का अर्थ दुख। प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है? कि हम प्रसन्न हैं किसी चीज से। निंदा, इसके बाद है निंदा। किसी चीज की निंदा करना, बुराई करना। जैसे आपकी कोई बुराई करे तो उसको क्या कहते हैं? निंदा। परंतु निंदा का उल्टा होता है स्तुति। जैसे हम स्तुति करते हैं किसी की, जैसे किसी माता का स्तुति करते हैं, है ना? कि अम्बे तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। हम नहीं कहते हैं, उनकी आरती वंदना करते हैं कि नहीं? तो वही स्तुति है। इसके बाद है वरदान। क्या है? वरदान। वरदान का अर्थ होता है आशीर्वाद देना, है ना? किसी को वरदान देना, आशीर्वाद देना। परंतु ठीक उसका विलोम अभिशाप, किसी को शाप देना। वरदान देना का अर्थ हुआ, जैसे हम आपको वरदान दें कि जाओ खूब बड़े हो जाओ, खूब जियो, है ना, खूब पढ़ो। लेकिन अभिशाप का अर्थ है आपको डांटना, आपको डांटना। हाँ, ऐसा कहना कि जैसे आप अच्छे ना हो, जैसे तुम्हारे साथ भला नहीं होगा, है ना? तो उसको क्या कहेंगे? अभिशाप।